उसके बाद में कुछ बेसिक सी चीजें हैं, कुछ लोगों ने मिस्टेक्स भी की हैं। कल मेरे पास में एक क्वेरी भी आई थी जिसको मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी, और बहुत से ऐसे पर्सन है जो उस मिस्टेक को जो क्या करते हैं, रिपीट कर देते हैं बाय डिफॉल्ट। तो अब आप लोगों के सामने मैं जो है वो स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। किस तरीके से आईडी लगाते हैं टोकन पॉकेट के ऊपर में, ये मैंने कुछ वीडियोस ऑलरेडी पहले बना के रखी हुई हैं, सो ऐसा मत समझना कि आप लोगों को यहाँ पर जो दिख रहा है वो अभी प्रेजेंटली नहीं दिख रहा है, ये बहुत पहले की बना के रखी हैं। तो हमें क्या करना है, अभी जस्ट एग्जांपल टोकन पॉकेट का मैं रेकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि बिटगेट में भी बहुत सी क्वेरीज आती हैं, आरपीसी एरर आ रहा है, आरपीसी एरर आ रहा है। तो हम आपको यही बोलेंगे कि बिटगेट के अंदर में ही एज अ फ्रेशर एज अ बिगनर आप जो है वो लगाओ इसको। आप सॉरी, टोकन पॉकेट के अंदर में वॉलेट जो है वो लगाओ। तो टोकन पॉकेट आपने इंस्टॉल करना है। अब यूजुअली क्या होता है, या तो हम लोगों का पहले से आईडी बना हो, हम लोग बना के रखे हो, नहीं यूज किया हो, वो चीज हो सकती है। या फिर आप लोगों ने अभी बिल्कुल फ्रेश आईडी बनानी है, इससे पहले कभी आपने काम किया नहीं है क्रिप्टो के अंदर में, तो आपका बिल्कुल फ्रेश आईडी बनेगा। तो ये दो ऑप्शन होती हैं, बस हमें उन दोनों में से एक सेलेक्ट करनी है अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, कि आपने आपका क्या चॉइस है, आप नया बनाना चाहते हो या पहले से जो बना हुआ है उसी को कंटिन्यू करना चाहते हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नोटिफिकेशन को अलाउ करो। आई हैव एन अकाउंट मतलब पहले से बना हुआ है, नो अकाउंट मतलब कि हमें न्यू क्रिएट करना है। ये टोटली आपकी चॉइस है, लेकिन हम आपको बताएंगे न्यू कैसे क्रिएट करते हैं। तो न्यू अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपके पास में यहाँ पर नो अकाउंट के ऊपर में जाना है, मतलब कि आपने एक वॉलेट को क्रिएट करना है। तो जब आप इसको क्लिक करते हो, आपको सबसे पहले नेटवर्क को सेलेक्ट करना है। कौन सा नेटवर्क के ऊपर में हम कर रहे हैं, तो पॉलीगन ब्लॉकचेन के अंदर में हम लोगों का ओरिजिन एलजीनेस का ये जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है, तो हम पॉलीगन को सेलेक्ट करेंगे। राइट, तो पॉलीगन सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर सबसे टॉप में आ रहा है क्रिएट वॉलेट। हम लोगों ने क्या किया, वॉलेट को क्रिएट किया। वॉलेट क्रिएट करते टाइम वॉलेट का नाम रख लो। यहाँ पर क्या नाम है, कोई भी नाम रख सकते हो, अपना भी रख सकते हो जो आपको याद रहे। राइट, तो किसी और पर्सन का रखना चाह रहे हो, घर के किसी फैमिली मेंबर का रखना चाह रहे हो, किसी का भी रखना चाह रहे हो आप रख सकते हो। पासवर्ड सेट कर लो, 8 डिजिट पासवर्ड जो कि स्ट्रांग भी हो और आपको याद भी रहे, क्योंकि जब भी आप ट्रांजेक्शन करोगे नेक्स्ट आगे आईडी क्रिएट करके, तो आपको ये पासवर्ड बार बार वो मांगेगा, तो आपको ये याद होना चाहिए। राइट, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना, हिंट रखना रखना ना रखना वो आपका ऑप्शन है, आप रख भी सकते हो नहीं भी रख सकते हो। रीड एंड एग्री विथ सर्विस एग्रीमेंट को क्लिक करके क्रिएट वॉलेट करो, आपका वॉलेट जो है यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर अंडरस्टूड करो। अब हमें चाहिए रिकवरी फेज, तो इन तीनों को सिलेक्ट करो। जेनरेट मैनामोनिक लिखा आ रहा है, इससे आपके पास में रिकवरी फेज लिखा आएगा, जिसको आपने किसी के पास में भी शेयर नहीं करना है। जब आप सबसे पहले स्क्रीन ओपन करते हो ना, तो वहां पर टैप करके लिखा आएगा, पहले दिखाई नहीं देगा, लेकिन मिडल में वो बोलेंगे टैप करो, आपके पास में रिकवरी फेज शो हो जाएगा। उसके लिए इसको कंफर्म करना पड़ेगा। कंफर्म किया, अब आपके पास में रिकवरी फेज जो है वो शो हो जाएगा। आपको यहाँ नहीं दिख रहा है क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पज से ब्लैक स्क्रीन यहाँ पर दिख रही है। तो आपने क्या करना है, उन सारे रिकवरी फेज को किसी डायरी में नोट कर लेना है सीक्वेंस वाइज। 1 2 3 4 5 ऐसे 12 डिजिट का पूरा वो वहां पे लिखा होगा। उसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना, उसको आपने फोटो नहीं क्लिक करना है, बस ये किसी डायरी में नोट करके रखना है। तो जब आपने इसको लिख लिया, अब नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर में जब आप उसको वेरिफिकेशन के लिए, कंप्लीट वेरिफिकेशन के लिए नेक्स्ट करते हो, तो वहां पर आपसे ये ऑप्शन निकल के आएगा। तो उसमें आपको ये पूरे 12 के 12 जो है रिपीटेड, क्योंकि नीचे आपको जंबल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, आपने क्या करना है, उसको पूरे करेक्ट फॉर्म में उसको फिल करना है। तो जब आप उसको करेक्ट फॉर्म में फिल करोगे 12 के 12 को, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, रिकवरी फेज जो है वो जनरेट हो जाएगा। राइट, जो आपने लिखा हुआ है वहां से अब आपका वॉलेट क्रिएट हो गया। कहीं पर भी क्लिक कर दो, ये बन गया। बस अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ एसेट्स की हमें जरूरत है। एसेट्स की जरूरत है तो मतलब कौन कौन सी, एलजीएनएस चाहिए, एसएलजीएनएस चाहिए, यूएसडीटी चाहिए, पोल चाहिए। उसके बाद में एक स्टेबल कॉइन ए का ये हमें रिक्वायरमेंट चाहिए, तो जो कि हमें यहाँ पर शो हो। अभी ये एसेट के अंदर में आपको ये चीजें दिखाई दे रही है, यूएसडीटी ऑलरेडी है, पोल ऑलरेडी है। बाकी चीजें ऐड करने के लिए ये प्लस बटन दिख रहा है जो सर्च के साथ, इसके ऊपर में आप जब क्लिक करते हो, तब वहां पर आपको वो सारी चीजें दिख जाएंगी। राइट,
जैसे जैसे जो जो चीजें हमें चाहिए वो सब दिख जाएगी। जैसे कि सबसे पहले एलजीनेस है, इसको प्लस बटन पे ऐड कर दो। डाई चाहिए, डाई को ऐड कर दो। उसके बाद में नीचे और स्क्रॉल करो, आप लोगों को और क्या चाहिए होता है अभी देखना है यहाँ पर। ये देखो, स्टेबल ए कॉइन का आप लोगों के पास में एड्रेस है, इसको आप ऐड कर लो। यहाँ पर इसको ऐड करते हो। उसके बाद में एस एलजीएनएस हमें चाहिए। अब एस एलजीएनएस यहाँ पर भी आप ढूंढ सकते हो कि आपको वो यहाँ पर एस एलजीएनएस से शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ए वाले को आप ऐड कर लो, वो आपका ऐड हो जाएगा। एस एलजीएनएस अगर यहाँ पर आपको मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, सर्च बटन में जाकर के उसको सर्च कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे टॉप वाले में क्या करेंगे, एस एलजीएनएस को सर्च करेंगे। तो यहाँ पर जब आप सर्च करते हो, उसमें आपके पास में ना बहुत सारे एड्रेसेस जो है वो निकल के आ जाएंगे। अब जैसे कि देखो कितने सारे हैं। अब इसमें जो सबसे फर्स्ट नंबर पे है करेक्ट एड्रेस, ये वही है जिसमें हम अपने एसएलजीनेस जो है वो भेजते हैं। F83C19725 वाला एड्रेस है, इसको आपने ऐड करना है। जैसे ही आप इसको ऐड कर दोगे, आपके एसेट वहां पर जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। राइट, तो यहाँ पर आप देखना आपके एसेट में ये सारी चीजें शो हो गई। अब यूएसडीसी यूएसडीसी नहीं चाहिए, आप वापस प्लस में जाके माई टोकन के ऊपर में जाके इसको हटा भी सकते हो क्योंकि ये चीजें हमें नहीं रिक्वायर्ड, आप इसको हटा सकते हो। राइट, ये माइनस बटन है, इसको आप क्लिक कर दो यूएसडीसी वाले को, ये हट जाएगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि जब आप अपना आईडी लगाते हो तो उसके लिए आपको ना पोल की रिक्वायरमेंट रहती है, यानी कि गैस फीस। तो वो आप क्या कर सकते हो, पोल बटन को आप ओपन करो। इसको ओपन करके आप क्या कर सकते हो, आप अपने सीनियर को अपना रिसीविंग एड्रेस भेजो। उनको बोलो कि सर हमें कुछ पोल भेज दीजिए ताकि हम अपना आईडी जनरेट कर सके। राइट, अगर आपके पास में ऑलरेडी यूएसडीटी है तो आप वहां पे भी कर सकते हो। अंडरस्टूड करो, देखो पोल को ओपन करके ये ट्रांसफर रिसीव एंड स्वैप आ रहा है, रिसीव पे जाना है और इस एड्रेस को कॉपी करके आपको क्या करना है, अपने सीनियर को भेज देना है ताकि वो आपको कुछ पोल यहाँ पर भेज पाए। और जैसे ही आप लोगों के पास में पोल आ जाएंगे, अभी ये जीरो बैलेंस दिख रहा है, तो ये जब आप इसको वापस से रिफ्रेश करके देखोगे, आपके पास में जब सीनियर आपके बोल देंगे कि हमने पोल भेज दिया, आपको पोल यहाँ पर शो हो जाएंगे। और उसके बाद में क्या होगा, ये देखो अभी आपको शो हो गया। तो इसके बाद में आपके सीनियर आपको एक रेफरल आईडी भेजेंगे जिससे आप अपना आईडी क्रिएट कर सकते हो। वो रेफरल आईडी को आपने कॉपी करना है जो आपके सीनियर आपको भेजेंगे। और नीचे हम लोगों के पास में एसेट मार्केट ट्रेड डिस्कवर एंड मी डिस्कवर बटन दिख रहा है, यहाँ पर हम लोग उसको क्लिक करेंगे और वो जो एड्रेस हम लोगों ने कॉपी किया है ना, उस एड्रेस को हम कहाँ पेस्ट कर देंगे, ये सर्च बटन में। तो यहाँ पर जब हम उसको सर्च बटन पे क्लिक करते हैं, इसको गो करो, कंटिन्यू करो एंड गो कर दो। अब आपका यहाँ पर आईडी जनरेट होगा। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर वॉलेट कनेक्ट करना है। जिस भी वॉलेट में आप बना रहे हो, चाहे वो बिटगेट है, टोकन पॉकेट है, कोई भी वॉलेट है, उसके साथ उसको कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट वॉलेट जब आप करोगे, तो हम लोगों ने अभी टोकन पॉकेट में बनाया, टोकन पॉकेट को हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे इस आईडी के साथ में। तो मैंने टोकन पॉकेट सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर ज्वाइन बटन के ऊपर में जाओ। अब देखो ये जो फीस लग रही है ना, इस फीस के अंदर में आप जो है स्लो कर सकते हो इसको और कंफर्म कर दो। कंफर्म करने के बाद में आपका आईडी यहाँ पर क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। ये अपने आप ही हो गया। हाँ, ये जब आप कंफर्म करते हो तो उसके बाद में ये देखिए, जब आप कंफर्म करोगे तो यहाँ पर ये आपका आईडी जनरेट होगा और उसके लिए पोल फीस की रिक्वायरमेंट होगी। और जो आपने वो पासवर्ड बनाया था ना वापस से वॉलेट क्रिएट करते टाइम, वो पासवर्ड को आपने यहाँ पर फिल करना है और ये फिंगरप्रिंट पेमेंट को ओपन कर देना है ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आपको पासवर्ड मांगे, आपसे फिंगरप्रिंट ही मांगे, आपको पासवर्ड फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट टाइम के लिए तो आप अपना पासवर्ड यहाँ पर फिल करोगे, करके उसको कंफर्म करो। आपका यहाँ पर आईडी जो है वो लग जाएगा। ये पेंडिंग शो हो रहा है, इसके बाद में ये जो है वो हट जाएगा, तो आपका आईडी ऑलरेडी लग चुका है। तो आप क्या कर सकते हो, अपने इनवाइट सेक्शन के ऊपर में जाकर उसको चेक भी कर सकते हो कि आपका आईडी लगा है या नहीं, क्योंकि ज्वाइन वाले बटन में क्या कर सकते हो, वहां पर जाकर के आप देख सकते हो
कि